अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, आज का दिन यौम अरफा है और इस दिन की बहुत ही बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला सारी फजीलतें हमें नसीब फरमाए। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी अपने मकान से इन 10 दिनों के अंदर से निकलते थे तो यही तकबीर को पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इनको सुनकर पूरा मजमा ये तकबीर पढ़ना शुरू कर देते। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर अल्लाह ताला अन्हु तो उठते बैठते चलते फिरते लेटते हर मौके पर इन 10 अय्याम के अंदर, यानी इब्तिदा से चांद जब से नजर आया तब से लेकर इसी तकबीर को बार बार करते थे, क्योंकि ये तकबीर अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक बहुत पसंद है। इसलिए हमारे यहाँ ये मामूल नहीं है इस तरीके से पढ़ने का, हालांकि होना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं कि 9 ज़िलहिज्जा की फजर की नमाज से लेकर आज सुबह से 13 ज़िलहिज्जा की असर की नमाज तक हर एक मर्तबा मर्दों के लिए जोर से पढ़ना वाजिब है और औरतों के लिए आहिस्ता पढ़ना वाजिब है हर नमाज के बाद। तो उसकी इब्तिदा हो गई। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि आज के दिन के रोजे की बड़ी फजीलत है, जो आपने गुज़श्ता जुमा को सुना होगा। जिन लोगों ने रोजे रखे हैं अल्लाह उनके रोजे को आसान फरमाए, कबूल फरमाए। बहुत से थे जो रोजे रखने की उम्मीद रखते थे लेकिन बीमारी की वजह से या किसी और वजह से न रख सके। अल्लाह इनको भी अपने इन रोजे के अजर के अंदर शामिल फरमाए। और जिन लोगों ने रोजे नहीं रखे अल्लाह उन्हें आइंदा साल तौफीक अता फरमाए। यौम अरफा का तीसरा खास अमल ये दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। किताबों के अंदर लिखा है सारे अंबिया की दुआ रही है, सारे अंबिया की ये दुआ रही है। चौथा कलीमा अरफा के दिन, तो आज के दिन का ये खास अमल है। ज़हन इस बात की तरफ जाता है कि इसमें एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है कि जिससे कोई चीज मांगी गई हो। न जन्नत का सवाल है, न जहन्नम से हिफाजत का सवाल है, कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही की तारीफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। सब अल्लाह की तारीफ ही के कलीमात है और उसको पसंदीदा और बेहतर कहा गया है और सारे अंबिया की दुआ कहा गया। वजह क्या है? वजह यह है कि आप जब किसी की तारीफ करते हैं ना तो तारीफ के नतीजे के अंदर वो खुद ब खुद दे दिया करता है, फिर मांग नौबत आती नहीं है। समझ में आई बात? तो एक लफ्ज भी दुआ का नहीं है, लेकिन कोई इस कलीमे को पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ करेगा, अल्लाह अपने फजल से उसे अता फरमा।
तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगर वक्त मिल जाए तो एक तस्बीह तो कम से कम आज के दिन के अंदर चौथे कलीमे की पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, हम तमाम को तौफीक दे। खैर, ये तो आज के दिन के मुताबिक बात अर्ज की। एक है आइंदा कल का दिन, जिसको कहा जाता है ईद उल अज़हा। जो जानवर ज़बाह किया जाएगा उसको अरबी के अंदर उज़हियतुन, इज़हियतुन, अज़ातुन, ज़हियतुन, ये सब अरबी के अल्फाज हैं। उस जानवर को कहा जाता है। अज़हातुन का बहुवचन आता है अज़हा, और इसी निस्बत से इसको ईद उल अज़हा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईद उल अज़हा। यानी कि इन दिनों के अंदर वो जानवर जो अल्लाह के तकर्रुब को हासिल करने के लिए ज़बाह किया जाए, जिस जानवर को अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के लिए किया जाए, तो उसको अरबी के अंदर उज़हियतुन, अज़हियतुन कहा जाता है, इज़हियतुन कहा जाता है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि आइंदा कल का जो दिन है वो ईद अज़हा का दिन है। इस दिन का सबसे बेहतर अमल और इन दिनों का सबसे बेहतर अमल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन दिनों में, कुर्बानी के दिनों में, अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल अगर कोई है तो यह है कि जानवर को ज़बाह करना। समझ में आई बात? अब जरा देखें, ये एक इबादत है। क्या है भाई? ये एक इबादत है, और इबादत खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए, और उसी पर अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब अता फरमाए। अगर किसी आदमी ने इबादत अल्लाह के अलावा के लिए कर दी तो बात खत्म हो गई। इसलिए सबसे पहले जानवर के खरीदने से लेकर जानवर के ज़बाह करने तक मेरी और आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। वो नीयत क्या होनी चाहिए कि मैं ये जो जानवर खरीद रहा हूं सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करने के लिए और अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। दिखलावे के लिए ना हो, मजबूरी की ना हो। मजबूरी का मतलब यह है कि अगर मैं कुर्बानी करूंगा तो लोग कहेंगे देखो इसने कुर्बानी नहीं, इसलिए मैं कुर्बानी कर रहा हूं। या अच्छे से अच्छा जानवर मैं खरीदता हूं ताकि इलाके के अंदर मेरा नाम रोशन हो जाए कि मैंने बहुत कीमती जानवर खरीदा। समझ? अगर नीयत में फुतूर है और खराबी है तो अजर में खराबी आएगी। इसलिए सबसे पहले मेरी और नीयत क्या होनी चाहिए भाई? साफ होनी चाहिए कि मैं ये जो कुर्बानी कर रहा हूं सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए कर रहा हूं। करेंगे इंशाअल्लाह। एक बात। दूसरी बात कि कुर्बानी किस पर वाजिब है उसको भी समझ लेना चाहिए। इसमें एक गलत फहमी है। एक गलत फहमी तो यह है कि हम ये समझते हैं कि जिन पर ज़कात फर्ज है इन पर कुर्बानी फर्ज और वाजिब है, हम ये समझ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। कुर्बानी का निसाब ज़कात के निसाब से हल्का है, उसको समझिए थोड़ा। क्या फर्क है दोनों के अंदर? दोनों के अंदर फर्क यह है कि ज़कात जो फर्ज है वो बढ़ने वाले माल पर होती है। बढ़ने वाला माल कौन सा होता है? देखो, एक तो जानवर बढ़ते हैं। आपने मवेशी खरीदे, बकरियां खरीदी, गाय खरीदी, भैंसे खरीदी, तो ये बढ़ती रहती है, ये बड़ा माल है। लेकिन एक दो बढ़ने वाले माल और भी है। मिसाल के तौर पर सोना और चांदी। सोना और चांदी ये भी बढ़ने वाला माल है। बढ़ने वाला माल से क्या मतलब? जरा देखें, आज तक अल्लाह तबारक व ताला ने सोने और चांदी को जो पैदा किया है, पैदाइश से अगर किसी आदमी ने उसको अपने पास रखा है, यानी किसी के पास भी है, आज तक के पास यह रिपोर्ट नहीं आया होगा कि किसी ने सोना लिया या चांदी ली और वो घाटे में गया हो। नहीं, उसकी कीमत बढ़ती ही रहती है। उसकी कीमत घटेगी, बढ़ेगी, लेकिन नतीजतन एतबार से आज से 5-10 साल पहले क्या कीमत थी, अब क्या कीमत, ये बढ़ती ही रहती। तो पता चला ये बढ़ने वाला माल। कौन सा माल है? इसलिए अगर किसी के पास सिर्फ सोना और चांदी घर पर हो, बेचने के लिए न भी लिया हो, तब भी उस पर ज़कात क्या हो जाएगी भाई? फर्ज हो जाएगी। दूसरा, नोट करेंसी, कि जिससे तिजारत की जाती है, यानी खरीदो फरोख्त किया जाता है,
तो अगर ये चीज है तो ये भी बढ़ने वाला माल, तो उस पर भी क्या आ जाएगी, ज़कात फर्ज हो जाएगी। जब निसाब तक पहुंच जाएंगे तब की बात है, ज़कात फर्ज हो जाएगी। लेकिन दूसरा जो भी माल है, जब तक आपकी नीयत तिजारत की नहीं है वहां तक उस पर ज़कात, वहां तक आप जरा देखें उस पर ज़कात आएगी नहीं। मिसाल के तौर पर आपने 2 लाख कुर्सियां ले ली। कितनी कुर्सियां ली? 2 लाख कुर्सियां। और ये 2 लाख कुर्सियां आपने बेचने के लिए नहीं ली, सिर्फ घर में रखने के लिए ली है आपने, तो उस पर ज़कात नहीं है। क्यों? कि तिजारत की नीयत नहीं है, तिजारत की नीयत नहीं है। लेकिन ये 2 लाख कुर्सियां तिजारत की नीयत से ली है तो फिर ज़कात आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? तो मैं अर्ज कर रहा था कि ज़कात बढ़ने वाले माल पर लगती है, लेकिन जहां तक कुर्बानी का मसला है तो ये बढ़ने वाला माल न हो तो उस पर भी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने अभी 2 लाख कुर्सियों की मिसाल दी। एक आदमी के पास 2 लाख कुर्सी और उसने बेचने के लिए नहीं ली है, सिर्फ घर में रखने के लिए ली है, लेकिन इसकी कीमत 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी की कीमत तक पहुंच जाती है। जुदा कीमत आज की तारीख में है वो 64,000 के करीब है। कितने करीब है? 64,000 के करीब है। खैर, अगर इतनी कीमत में ये पहुंच जाती है तो कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। समझ में आई बात? इसी तरीके से आपके पास रहने का मकान है और अलहदा एक फ्लैट है, कि जो फ्लैट आपके मेहमान आते हैं तो काम आता है, वरना काम आता नहीं है। आपने बेचने के लिए नहीं लिया है, रखने के लिए लिया। बेचने के लिए लिया होता तो ज़कात भी आ जाती, लेकिन रखने के लिए लिया है कि मेहमान आएंगे तो काम में आएगा, वरना पड़ा रहेगा। तो ये आपका जायद फ्लैट है, ज़कात नहीं है लेकिन कुर्बानी है। ज़कात नहीं है लेकिन कुर्बानी वाजिब है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये जो मसाइल है उसका समझना बहुत जरूरी है कि किस पर कुर्बानी वाजिब है। आकिल, बालिग, मर्द और औरत। बालिग ही पर कुर्बानी वाजिब है। बच्चे करोड़ोंपति हो तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। समझ में आई बात? खैर, तो आइंदा कल का जो दिन है, जिसको ईद उल अजहा का दिन कहा जाता है, जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है उन्हें तो कुर्बानी करनी चाहिए। समझ में आई बात? दूसरी बात, ज़कात और उसके अंदर फर्क एक और भी है। ज़कात के अंदर साल का गुजरना जरूरी है, लेकिन कुर्बानी के अंदर का गुजरना कोई जरूरी नहीं। आइंदा कल आपके पास एक आदमी आया और आपको 1 लाख रुपया हदिया दे गया तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। कुर्बानी के दिनों के अंदर 612 ग्राम चांदी प्लस 560 मिलीग्राम चांदी के मालिक आप बन गए ये 3 दिनों में, तो बस आप पर कुर्बानी क्या हो जाएगी? वाजिब हो जाएगी। तो खैर, मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दिनों में सबसे बेहतर अमल यही फरमाया कि खून का बहाना ये अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल है। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी नहीं करते तो उनके लिए सख्त वईद है। अल्लाह तबारक व ताला इस वईद से हम तमाम की हिफाजत फरमाए। खैर, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। आइंदा कल का जो दिन है, उस दिन जो हमारा अमल है, उस अमल के अंदर आप देखो कि हमें जानवर कैसा खरीदना चाहिए। सबसे पहली बात तो याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की 2 रिवायतें आप हजरात के सामने पेश करता हूं। एक रिवायत अनस रज़ियल्लाहु ताला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सफेद और काले रंग के मेंढे सींग वाले अपने हाथों से ज़बा किए। समझ में आई बात? आयत कलिमात ये है जो हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत। आपने 2 दुम्बे ज़बा किए, 2 मेंढे ज़बा किए। एक आपने अपनी तरफ से किया और एक आपने उम्मत की तरफ से किया। समझ में आई बात? अब जरा देखें दूसरी रिवायत को हम उठाते हैं। उसमें माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दुम्बा लाया जाए। क्या लाया जाए?
एक दुम्बा लाया जाए जो सियाही में चलता हो, सियाही में बैठता हो और सियाही में देखता हो। ये दुम्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश आया। ये क्या मतलब सियाही सियाही वाला? इस रिवायत से दो मसले सामने आए। एक मसला तो ये सामने आया कि भाई कुर्बानी का जानवर खुद भी खरीद सकता है और दूसरे को खरीदने का के भी, जैसे कि अल्लाह के महबूब ने कहा लाओ मेरे लिए, कह सकते हैं। एक बात। दूसरा मसला ये सामने आया कि अल्लाह के महबूब ने कहा कि सियाही में बैठता हो, सियाही में चलता हो, सियाही में देखता हो। उसका ये है कि उसके पांव सिया हो, उसका पेट सिया हो, उसकी आंखें जो हो सिया हो। कैसी हो? काली हो। सिया माना काली हो, वो शिया मत समझ लेना, सिया माना काली हो। खैर, और ये जो पैरों का सिया होना, काला होना, पेट का काला होना, आंखों का काला होना, ये सब खूबसूरती की अलामत है। किसकी अलामत है? कोशिश तो यही होनी चाहिए कि ज़हे किस्मत के जिसको ऐसा दुम्बा मिल जाए या बकरा मिल जाए, लेकिन फिर कीमत भी बढ़ जाएगी, है ना? कीमत भी बढ़ जाएगी, ज़हे किस्मत। खैर, लेकिन अगर नहीं मिल रहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अल्फाज से पता यह चला कि कुर्बानी का जान बेहतर से बेहतर होना चाहिए, आला होना चाहिए, अफजल होना चाहिए। खैर, एक बात। दूसरी बात हमें यहाँ जो समझने मिली, माँ आयशा फरमाती है कि जब जानवर आ गया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा जाओ, क्या मंगवाया? छुरी। फिर हजरत आयशा ही से कहा कि आयशा छुरी को तेज करो, जिससे दो मसले सामने आए। एक मसला तो ये सामने आया कि कुर्बानी के जानवर के छुरी का तेज होना जरूरी है। समझ में आई? तेज होना जरूरी है। ऐसा नहीं हल्कतरी छुरी हो और उससे हम बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कर रहे हो, ऐसा नहीं। छुरी तेज होगी, गर्दन तेज करते गई। रगों को काटना क्या है भाई? जरूरी है। दो रगे वो है जो दिल से खून को दिमाग तक पहुंचाती है। एक रग वो है कि जिससे सांस लिया जाता है, और एक रग वो है कि जिससे क्या कहते हैं, खाना चलता है। खैर, मेरे कहने का मकसद, चार रगे हैं, इन चारों का काटना जरूरी है, लेकिन तीन का काटना तो लाजमी है। समझ में आई बात? तो ये छुरी तेज होगी तभी तो चलेगा मसला। अगर छुरी तेज नहीं होगी तो मसला हल होगा। एक मसला। दूसरी बात कि हजरत आयशा को छुरी तेज करने का कहा है, इससे पता ये चला कि छुरी जानवर के सामने तेज करना मकरूह है। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है? छुरी को के सामने ही तेज करते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला कि एक आदमी ने जानवर के सामने छुरी को तेज किया है, तो हजरत उमर ने दुर्रे से मारा, सख्त सजा दी, इसको मारा। इससे पता ये चला कि छुरी कहां अलग से तेज की जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये सामने आई कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये छुरी तेज हो गई तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुम्बे को किबले की तरफ रुख किया। कहां रुख किया भाई? किबले की तरफ। इससे पता ये चला कि कुर्बानी के जानवर को ज़बाह करने से पहले उसको किबले की तरफ कर देना चाहिए, उसका जो सर है कर देना चाहिए किबले की तरफ। फिर एक रिवायत में है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर अपने पैरों को रखा। ये पैर क्यों रखे जाते हैं जानवर के ऊपर? पैर इसलिए रखा जाता है कि जल्द कब्ज हो जाए, रूह क्या है? जल्द निकल जाए। माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत का खुलासा था जो आप हजरात के सामने पेश किया। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि इससे पता ये चला कि जानवर बाईं तरफ लिटाया जाएगा, ताकि बाईं तरफ लिटाओ आप और किबले की तरफ उसका सर कर दोगे तो आप बाएं हाथ से उसकी सर को पकड़ सकोगे और दाहिने हाथ से खुद आसानी के साथ कर सकेंगे। इस रिवायत से एक और मसला मालूम हुआ कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से अपने जानवर को ज़बा किया है। समझ में आई बात? इससे पता ये चला कि अफजल तरीका ये है कि पानी का जानवर खुद अपने हाथ से ज़बा करे, ये अफजल है। लेकिन अगर किसी को ज़बा करने का तरीका याद नहीं, मेरे जैसा है, पता नहीं चलता, हाथ यूं यूं हो रहे हैं, समझ में आई बात? तो बेहतर यह है कि किसी अच्छी तरीके से ज़बाह करने को कहना चाहिए कि इसको ज़बाह कर दे। खैर, मुख्तसर वक्त जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। एक रिवायत में है जो गालिबन मुस्नद अहमद की रिवायत है,
जब जानवर को लिटा दिया गया, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी। क्या पढ़ी? इन वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका अना अव्वलुल मुस्लिमीन। पता ये चला कि दुआ का एहतमाम करना चाहिए, दुआ का एहतमाम करना चाहिए। जानवर लेट गया है तो उस वक्त ये दुआ पढ़ ले। अब जब जानवर को ज़बाह करने का वक्त आया तो एक कलीमा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कहा है, अल्लाहुम्मा मिनका वलका, ये अल्लाह ये सिर्फ तेरे फजल से मैं कर रहा हूं, वलका और सिर्फ तेरी रजा के लिए कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? ये जानवर जो मैं ज़बाह कर रहा हूं, गोश्त खाना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ तेरी रजा मकसद है कि तू राजी हो गया तो मेरा काम बन गया। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां दुआ पढ़ी। ये दुआ मेरे महबूब पढ़ी, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। इसलिए काटने वाले को चाहिए कि मुंह के अंदर मावा लेकर बराह करम ज़बा न करे। समझ में आई बात? वो क्या, जब मुंह के अंदर मावा होगा क्या वो बिस्मिल्लाहि अकबर पढ़ेगा? और इसमें तो जानवर के हलाल व हराम का मसला है। बगैर बिस्मिल्लाह के कर अगर जानवर ज़बा हो गया तो यह हराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समझ में आई बात? इसलिए से गुजारिश है कि जो भी काटने वाला हो उससे ताकीद से कहे कि भाई जोर से पढ़ बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ताकि सब सुने, वो सब उस वक्त साथ के अंदर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ ले। खैर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ लिया, जानवर ज़बा हो गया। जानवर ज़बा होने के बाद अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मोहम्मद, ए अल्लाह इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल। फिर आपने फरमाया व आले मोहम्मद, आले मोहम्मद की तरफ से भी कबूल फरमा, व उम्मत मोहम्मद, और उम्मत मोहम्मद की तरफ से भी कबूल फरमा। और एक रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी की रिवायत, कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि मेरे महबूब ने, देखिए एक मसला समझ लीजिए, बकरे के अंदर, दुम्बे के अंदर सिर्फ एक की तरफ से ही होता है, बड़ा जानवर 7 आदमी की तरफ से होता है, छोटे में क्या होता है भाई? एक। लेकिन अल्लाह के महबूब ने यहाँ क्या नियत की? मेरी तरफ से, मेरे आल की तरफ से, पूरी उम्मत की तरफ से। तो उसमें आप कहीं गलत फहमी में मुब्तला ना हो जाना। ये अल्लाह के महबूब नियत किए। दरअसल ये रिवायत मुख्तसर है। तफसीली रिवायत ये है कि उस मौके पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दुम्बे ज़बा किए थे। एक तो अपना वाजिब अदा किया था जो अलग था, और ये जो दुम्बा था वो सबको सवाब पहुंचाने किया था। तो पता ये चला कि एक छोटे जानवर की कुर्बानी में आप सबकी नियत कर सकते हैं, सबकी नियत। जैसे अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की नियत की। इससे एक मसला और भी मालूम हुआ कि जो अभी नहीं हुआ है उसकी भी नियत कर सकते हो। समझ में आई बात? आपने नियत की कि अल्लाह मेरे पूरी नस्ल के लिए उसका सवाब दे देना, इसाले सवाब कर सकते हैं आप, उसमें कोई हरज है नहीं, हो सकता है। खैर आगे जरा देखिए अल्लाह। और एक रिवायत में है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत फरमाई कि अल्लाह ये जो दुम्बा है मेरे इन उम्मतियों की तरफ से कर रहा हूं जो कुर्बानी की सलाहियत नहीं रखते, यानी इस्तिताअत रखते नहीं। देखो नबी ने हमें नहीं भूला, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, क्या गुजारिश है? कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है वो कुर्बानी के दिनों एक कुर्बानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के महबूब ने वसीयत फरमाई, ए अली मेरे लिए कुर्बानी करते रहना। हजरत अली जब तक हयात रहे एक दुम्बा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते रहे। हाँ समझ में आई बात? हजरत अक़दस मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहु फरमाते हैं, मैं 2 बकरे लेता हूँ और उसमें सबसे बेहतर बकरा होता है उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह। हाँ तो बेहतर चीज नबी के लिए। हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है? जिस दिल में जितनी मोहब्बत होगी इतना नबी पर फिदा होगा। खैर तो फरमाया मैं 2 बकरे लेता, एक में नियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करता हूं और वो सबसे बेहतर बकरा मेरा वही होता है। फिर मेरी अपनी वाजिब कुर्बानी होती है और कुर्बानी में भी सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला बकरा करता हूं।
और उसके बाद वाजिब बकरा कर। ये मोहब्बत की बात होती है। किसकी बात होती है भाई? मोहब्बत की बात होती है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था, ये दुआ हो गई, तो हमें भी दुआ पढ़नी है। क्यों? कि जब तक कोई अमल कबूल नहीं होगा वहां सब बेकार है। इसलिए हम दुआ क्या करेंगे? अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी, ए अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी जानिब से कबूल कर ले, अगर तुम्हारी कुर्बानी है तो। अगर किसी और की कुर्बानी कर रहे हो तो अल्लाहुम्मा तकब्बल मिलानी मिन हुसैन मिन अहमद, जिसका नाम लो आप, कि उसकी जानिब से कुर्बानी कबूल कर ले। कमा तकब मिन मुहम्मदिन हबीबिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीलक मुहम्मद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि जैसा कि आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी को कबूल किया है इंशाअल्लाह। अब ये कुर्बानी का जो गोश्त है, मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। देखिए, 3 रिवायतें पेश करता हूँ आप हजरात के सामने, जो तिरमिजी शरीफ की। पहली रिवायत, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि कुर्बानी के 3 दिनों के अलावा कोई कुर्बानी का गोश्त न खाए। समझ में आई बात? तिरमिजी की रिवायत है कि गोश्त 3 दिन, उसके बाद खाना मना। ये रिवायत सामने आई। क्यों? ये मसलिहत ही समझ लो। मसलिहत क्या थी? मसलिहत ये थी कि उस साल मदीना के अंदर बहुत सारे मुसलमान आ गए और कुर्बानी करने वाले कम थे। इसलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि सबको पहुंच जाए, कोई गोश्त से महरूम रहे नहीं। इसलिए आपने फरमाया कोई जमा करके न रखो, जमा करके न रखो, तकसीम कर दो। लेकिन खैर, हमें इससे पता ये चला कि हमें भी कोशिश ये करनी है कि जिन जिन घरों के अंदर कुर्बानी नहीं होती वहां हम कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम कुछ उल्टा है, जहां कुर्बानी भी हो रही वहीं लेन देन गोश्त की हो रही है, लेन देन हो रही है गोश्त की। कोशिश यही होनी चाहिए। देखो, अकरीबा कराबतदारों का भी हक है, लेकिन एक कराबत के घर पर कुर्बानी उसी दिन हुई है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त खाएगा ही। इससे बेहतर है आप उन गुरबा को पहुंचाओ जहां आज कुर्बानी का गोश्त मिलने वाला, पहुंचने वाला नहीं है। तो हमारी पहली फिक्र यही होनी चाहिए कि जिन घरों के अंदर कुर्बानी नहीं हो रही है वहां हम अपने इस गोश्त को पहुंचाने की फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको तौफीक दे। बहुत सारे हजरात चाहते हैं कि ईद के दिन हमारी कुर्बानी हो, लेकिन कटिंग करने वाले न मिलने की वजह से वो बेचारे कर नहीं सकते। कोई ऐसी तरतीब अल्लाह है कि बन जाए कि जिससे तीसरे दिन तो गोश्त की फरावानी हो जाती है, लेकिन मसला पहले ही दिन का रहता है। अल्लाह ये मसला भी हल फरमा दे, सबके लिए दुआ करते हैं। खैर, तो देखो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मना फरमाया। अब दूसरा साथ, तो सहाबा ने 3 दिन तक गोश्त खाया, बाकी तकसीम करना शुरू कर, यानी कि 3 दिन तक का रखा, बाकी सब। तो मेरे महबूब ने रोक दिया, कहने अब मैं इजाजत देता हूं तुमको गोश्त को जमा करने का, क्योंकि वो मसलियत खत्म हो गई। अब कुर्बानी करने वाले बढ़ गए, बाहर वाले आए थे वो भी आए नहीं, तो अब सबको गोश्त मिल सकता था। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त को जमा करने की इजाजत दे दी। इससे पता ये चला कि कुर्बानी का गोश्त अगर कोई रखना चाहे तो रखे, इजाजत है, मना है नहीं। लेकिन कोशिश पहले यह होनी चाहिए हमारी कि जहां कुर्बानी नहीं हुई वहां तक गोश्त पहुंच जाए। करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आखिरी रिवायत पेश कर बात को कर देता हूं। मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, तिरमिजी की रिवायत है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज्यादा गोश्त रखने का मना फरमाया? तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, वो 1 साल का मसला था कि उस दिन कुर्बानी, उस साल कुर्बानी करने वाले कम थे और न करने वाले ज्यादा थे, इसलिए अल्लाह के महबूब ने मना फरमाया था। वरना उसके बाद क्या कर दी भाई? रुखसत दे दी कि गोश्त जमा सकते हैं। फिर हजरत आयशा ने एक कलीमा का, कुन्ना नरफउल कुरा, कि हम जो ये बकरे जो होते हैं ना, उसके खूर उसको उठा लेते थे, उसको हम रख देते थे, और फिर फरमाया कि नुलूहु बाद आशरत अय्यामी, 10 दिन के बाद हम उसको खाते थे। इससे पता है चला दो बातें सामने आई। एक बात तो ये सामने कि पाया खाना, खूर यानी पाया ना, समझ में आई बात? पता है चला कि पायक थे, एक बात। दूसरी बात ये भी सामने आई कि देखो पाए हजरत आयशा ने रखे,
कुर्बानी के, और 10 दिन के बाद जब गोश्त वोश्त खत्म हो गया तो 10 दिन के बाद आपने पाए पकाए और पाए खाए, तो आप भी रख सकते हो। बस अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हम तमाम की कुर्बानियों को आफियत के साथ निपटा दे, पूरे आलम में निपटा दे, और अल्लाह हमारी कुर्बानियों को अल्लाह की रजा के लिए करने वाला बनाए और उसे कबूल फरमा ले। आज यौम अरफा है, दुआओं का एहतमाम करें। ऐलान ये है